दोस्तों, मैया योजना को लेकर के हर तरफ से यही खबर आ रहा है कि मैया योजना अब बंद होने वाली है। उसके साथ साथ और भी जितनी योजनाओं का पैसा मिलता था, अब वो आवास योजना, मैया सम्मान योजना, साथ ही साथ पेंशन योजना, सारा का पैसा बंद होने वाला है। अगर मैया सम्मान योजना की राशि बंद होगी तो किसी भी योजना का पैसा नहीं मिलेगा। साथ ही साथ 25वां किस्त का पैसा सरायकेला में भेज दिया गया है और अभी भी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, लाखों महिलाएं हैं जिन्हें अभी 25वां किस्त का पैसा नहीं मिला है। साथ ही साथ 24वां किस्त का भी पैसा नहीं मिला है। तो क्या अब इन लोगों को पैसा मिलेगा, या जो हर महीना आप लोग को 2500 की राशि मिलती थी वो अब बंद कर दी जाएगी? इसको लेकर के बहुत बड़ा खबर आ गया है। साथ ही साथ अगस्त का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मैया योजना अगस्त में ही बंद कर दी जाएगी। हेमंत सरकार की तरफ से क्या आदेश आया है, केंद्र सरकार ने क्या फैसला लिया है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। साथ ही साथ SIR का पहला चरण तो खत्म हो गया है और अब दूसरा चरण शुरू होने वाला है। कुछ ऐसे सवालों के जवाब आपको तैयार करके रखना होगा। BLO जब आपके घर आएंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जिसका आंसर आपके पास होना चाहिए। तो SIR के दूसरे चरण में क्या क्या होगा, चलिए सब कुछ डिटेल से जानते हैं। इसके साथ साथ एक नई योजना भी आई है जिसमें आपको 6 लाख रुपए बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। तो इसके लिए आपको कैसे आवेदन करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, चलिए सारा कुछ डिटेल से जानते हैं। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, सबसे पहला जो अपडेट आ रहा है कि झारखंड को सालाना कम से कम 12,000 करोड़ की क्षति, सालाना 12,000 करोड़ का नुकसान होने वाला है झारखंड को। इसी साल करीब 8,000 करोड़ का होगा नुकसान। देखिए, संसद से पारित खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 खनिज शेष पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर झारखंड को हर साल कम से कम सालाना 12,000 करोड़ रुपए की क्षति होगी। वर्ष 2026 से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार को खनिज शेष लगाने का जो अधिकार मिला था, उससे झारखंड सरकार ने जो शेष लगाया था उससे बीते वित्तीय 2025-26-27 में 7,350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिला था। साल दर साल इसमें बढ़ोतरी होना था। जितना अधिक खनन होगा उतना अधिक राजस्व होगा। इतने तरीके का भी खनन होता है वो हमारे झारखंड से ही दिया जाता है, जैसे कि कोयला है और बहुत सारी चीजें हैं जो झारखंड से ही जाती है। तो इसमें केंद्र सरकार के द्वारा इसमें टैक्स लगाया गया था। उसी टैक्स के पैसे से मैया सम्मान योजना और बहुत सारी योजनाओं का पैसा मिलता था। अगर सरकार शेष ही हटा देगी, यानी टैक्स ही हटा देगी, तो सारी योजनाओं को जो पैसा मिलता है उसका फंड आप लोग का कहां से आएगा? चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में बीते 4 माह में 4,049 करोड़ रुपए खनन शेष में मिला था। इस साल इस मद में 11,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य था, लेकिन 4 माह में ही 4,000 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्ति हो गई थी। इसलिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 12,000 करोड़ रुपए मिलना था, तय माना जा रहा था। अब नई व्यवस्था होने से झारखंड पर इसका असर, सबसे बड़ा असर खनिजों में हो रहा है कि ये नई व्यवस्था जो आ गई है, जो नई व्यवस्था आने वाली है, इसका सबसे बड़ा असर खनन पे ही होगा। यानी कि टैक्स नहीं मिलेगा। टैक्स नहीं मिलेगा तो आप लोगों को कहां से मैया सम्मान योजना का राशि मिलेगा? देखिए, इसका फायदा किसको होगा? देखिए, वैसे तो इस मामले में केंद्र सरकार का तर्क है कि अलग अलग राज्यों की अतिरिक्त लेवी सीमित होने से खनन कंपनियों का एक अधिक निश्चित अनुमान लगाने योग्य वित्तीय व्यवस्था मिलेगी। इससे निवेश और नई खदानों के संचालन को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन इन संशोधन का एक बड़ा लाभ तरफ खनन कंपनियों को, खासकर निजी क्षेत्रों को फायदा होगा। जितनी छोटी छोटी कंपनियां हैं इससे फायदा उठाने वाली है। आप जानते हैं कि जितना भी तरीके का खनन है वो झारखंड से ही ज्यादातर जाता है दूसरी जगह, और कितना ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ये सारा खनन का पैदावार करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं झारखंड में कोयला, लोहा, साथ ही साथ बॉक्साइट, सारा का उत्पादक झारखंड ही है। संशोधन अधिनियम लागू हो जाने से राज्यों को खनिज अधिकार या खनिज वाली जमीन पर अलग से टैक्स, शेष से अन्य लेवी लगाने से रोकेगा। इससे झारखंड द्वारा खनिजों पर अतिरिक्त राजस्व जुटाने की गुंजाइश घटेगी। अब चलिए देखते हैं कि अगस्त माह का पैसा जो महिलाओं को अभी तक नहीं मिला है, क्या उनको मिलेगा? यानी 25वां किस्त का पैसा उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा? कई लाख महिलाओं को तो इसका पैसा मिल गया है 25वां किस्त का। जैसे मैं बताई कि सरायकेला खरसावां में 25वां किस्त का पैसा भेज दिया गया है और अभी भी 23 जिले बचे हैं जहां 25वां किस्त का पैसा नहीं मिला है। तो इसको लेकर क्या अपडेट आया है स्क्रीन पर देखिए। अगस्त माह की किस्त जारी करने की तैयारी शुरू। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के निदेशक विजय कुमार सिन्हा ने ETV भारत को बताया कि लाभुक के खाते में अगस्त का किस्त DBT के जरिए भेजने की तैयारी की जा रही है। यानी रक्षाबंधन के आसपास राज्य की बहनों को सरकार की ओर से सम्मान राशि का तोहफा मिलने की उम्मीद है। हालांकि नए पात्र लाभुकों के नाम योजना में कब से जोड़े जाएंगे, इसको लेकर फिलहाल कोई निश्चित तारीख सामने नहीं आई है। देखिए, आप लोग को ये खबर आया है कि रक्षाबंधन का त्योहार का जो तोहफा है वो सरकार आप लोग को देने वाली है, यानी अगस्त का पैसा मिलने वाला है। साथ ही साथ नए लाभुक को लेकर कोई भी खबर नहीं है कि नया पोर्टल खोला जाएगा या फॉर्म भराया जा रहा है, कुछ भी ऐसा खबर नहीं आया है। निदेशक के मुताबिक अभी सरकार का फोकस सत्यापित लाभुकों
लाभुकों को समय पर किस्त जारी करने पर है। वैसे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पिछले दिनों ईटीवी भारत के साथ बातचीत के दौरान इस सवाल पर कहा था कि नए लाभुक को जोड़ने के लिए सरकार तैयारी कर रही है, लेकिन अब एमडीआर संशोधन विधेयक की वजह से राजस्व पर पड़ने वाले असर को देखते हुए पूरी योजना के आधार में लटकने की भी आशंका जताई जा रही है। अभी ये जो योजना आप लोग को मिल रहा है, अभी इसी का फैसला नहीं हुआ है कि इसका पैसा आप लोग को आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी अगस्त का खबर आया है कि अगस्त का पैसा सरकार रक्षाबंधन का त्योहार का तोहफा देने वाली है। उसके बाद यानी कि आप लोग को सितंबर से पैसा कंटिन्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात अभी यहीं पर फंस के रह गई है। चलिए नेक्स्ट सबसे बड़ा अपडेट देखते हैं। एसआईआर का जो दूसरा चरण शुरू होने वाला है, एसआईआर को लेकर के क्या अपडेट आया है आइए स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए, मतदाता सूची पर दावा आपत्ति की तिथि 15 सितंबर तक बढ़ी। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताई थी कि 4 सितंबर तक आप लोग दावा आपत्ति का फॉर्म भर सकते हो। अगर किसी का गलती है, किसी का नाम छूट गया है तो फॉर्म 6 और फॉर्म 8 भरा रहा है, आप उसको भर सकते हो। लेकिन आप लोग के लिए खुशखबरी वाली बात है कि 15 सितंबर तक इसका डेट बढ़ा दिया गया है। अगर आपके फैमिली में या आपका किसी का भी कोई भी गलती हुआ है तो 15 सितंबर तक आप इसमें काम करवा सकते हो, आप अपना कुछ भी सही करवा सकते हो। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत मतदाता सूची में दावा आपत्ति दाखिल करने की अवधि 11 दिन बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। पहले इसकी अंतिम तारीख 4 सितंबर थी। आयोग ने शुक्रवार को संशोधित कार्यक्रम जारी किया। इसके अनुसार नोटिस, चरण, दावे और आपत्तियों के निष्पादन की प्रक्रिया 14 अक्टूबर तक पूरी की जाएगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन भी 7 अक्टूबर के बजाय 19 अक्टूबर का होगा। देखिए, जो मेन सूची आएगा, जो आप लोग को बताया कि फाइनल लिस्ट आएगा, वो 7 अक्टूबर नहीं, उसका भी डेट बढ़ा दिया गया है 19 अक्टूबर। 19 अक्टूबर को फाइनल लिस्ट आ जाएगा, किन किन लोगों का वोटर कार्ड बनेगा, कौन कौन से लोग झारखंड में रहने के काबिल रहे। झारखंड में एसआईआर के तहत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 5 अगस्त को हुआ। पहला नोटिस, चरण और दावे आपत्तियों के निष्पादन की प्रक्रिया 3 अक्टूबर तक पूरी होनी थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया राज्य में मानसून, देवघर और दुमका में चलने वाले श्रावणी मेले तथा कृषि कार्यों में मतदाताओं की व्यवस्था को देखते हुए अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। अभी जिस तरीके का फेस्टिवल चल रहा है सावन का और साथ ही साथ मेले का, जो श्रावणी मेला लगा है, उसको देखते हुए सरकार ने इसका काम आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि लोग बहुत व्यस्त है इस चीज में, तो इसलिए सरकार ने कुछ दिन आगे बढ़ा दिया है। 5 तारीख को इसका ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुआ था। ड्राफ्ट लिस्ट में बहुत सारे लोगों का नाम नहीं आया था, तो सरकार चाहती है कि उनको कुछ दिन टाइम ज्यादा दे कि वो लोग फॉर्म भर करके अपना नाम एसआईआर में जुड़वा ले। देखिए, नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भरे, गलती है तो फॉर्म 8 भरे। मैं आप लोग को बार बार बताई हूँ, अगर आप लोग का नाम एसआईआर में नहीं आया है तो फॉर्म 6 आप लोगों को भरना है, और अगर नाम आया है, नाम में किसी भी तरीके का गलती आया है, या आपके फादर का नेम गलती आया है, आपके एज में कोई गलती है, आपके एड्रेस में कोई गलती है, तो उसके लिए आपको फॉर्म 8 भरना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि फॉर्म 6 कैसे भरना है, फॉर्म 8 कैसे भरना है, तो आप मेरे कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी। इसी के साथ साथ एक और खास अपडेट देखिए, जैसे कि मैं आपको बताई कि दूसरा चरण शुरू होने वाला है। बीएलओ फिर से आपके घर आएंगे और कुछ ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे जिसका आंसर देना आपको बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि किस किस तरीके के सवाल वो आपसे पूछेंगे। इस बार जनगणना में जातियों की भी गिनती की जाएगी। आइए स्क्रीन पर देखते हैं। जनगणना में पहली बार सभी जातियों की गिनती, इस बार 29 नहीं 40 सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, जाति दर्ज करने के तरीके पर पेंच 2 बड़े बदलाव। पहला बड़ा बदलाव 2011 में नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्म तारीख, वैवाहिक स्थिति, धर्म, SC/ST, भाषा, रोजगार और माइग्रेशन जैसी जानकारियां थी। माता पिता संबंधी अलग प्रश्न नहीं थे, इस बार अलग से जानकारी देनी होगी। पहली बार मुखिया से रिश्ते के बजाय माता पिता से जुड़ी पारिवारिक कड़ी दर्ज होगी। पहले जो जनगणना होता था, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते थे जैसे कि आपकी भाषा क्या है, आप क्या रोजगार करते हो, आपका धर्म क्या है, आपका जात क्या है, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। कुछ सवाल जोड़ दिए गए हैं, जिसमें है कि नई प्रश्नावली का एक और बड़ा पहलू सरकार पहचान और डिजिटल पहचान से जुड़ी जानकारी है। 40 सवालों में होगा कोविड टीका कहाँ लगवाया, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सवाल है। देखिए, ये सारा सवाल आपसे नेक्स्ट बार में पूछा जाएगा। जो सबसे खास है कि कोविड टीका क्या आप लोगों ने कोविड टीका लगवाया है कि नहीं, आप लोग के पास कोविड टीका का प्रूफ है या नहीं है। अब आप नेक्स्ट अपडेट देख लीजिए। जो आवेदन के बारे में आपको बताई थी कि 6 लाख आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, तो इसका आवेदन कैसे करना है और क्या कारोबार आपको करना होगा, स्क्रीन पर देखिए। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, कार्यालय, जिला पशुपालन पदाधिकारी। देखिए, मैं बिना पढ़े आपको बिल्कुल छोटे से टॉपिक में करके इसको बता रही हूँ कि इस योजना का नाम है व्यवसायिक बकरा बकरी पालन योजना, जिसमें कि आपको सरकार 100 बकरी और 5 बकरा देगी। इसमें लागत लगेगा 9,78,000 का लागत लगेगा। 6,84,000 ये आपको सरकार देगी और 2,93,000 रुपया आपको लगाना हो बकरी और बकरा पालने के लिए। बकरी बकरा भी सरकार देगी, आपको सिर्फ अपना 2 लाख रुपए इसमें लगाना है। बाकी इससे जो भी फायदा होगा वो आपका होगा। साथ ही साथ इसके लिए आपको क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, इसमें आपको पासपोर्ट आकार का फोटो लगेगा, आपका फोन नंबर लगेगा, आपको बैंक द्वारा जो आपका स्टेटमेंट है वो लगेगा, आपका बैंक अकाउंट कहाँ है वो सारा स्टेटमेंट लगेगा। साथ ही साथ आपके पास जो बकरी चराने के लिए कितनी बड़ी जमीन है उसका आपको प्रूफ लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस योजना का लाभ आप उठाएं तो जल्द से जल्द इसका आवेदन कर दीजिए, क्योंकि अगस्त तक ही इस योजना का आवेदन करने का टाइम है। उसके बाद इस योजना का आवेदन बंद हो जाएगा।